नमस्कार मित्रों, मैं शिक्षाचार्य के सोमनाथ झा आज राजतरंगिणी नामक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसके संबंध में कुछ जानने जा रहा हूँ। राजतरंगिणी कल्हन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी कल्हन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है, अब कह रहे हैं जो राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कह रहे हैं राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ राजाओं की नदी। क्या है? राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। अर्थात राजाओं का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, और समय क्या था, और उनका प्रवाह क्या था, इस सब का जो है यह राजतरंगिणी जो कल्हन द्वारा रचित है उसमें विचार किया गया है। यह ग्रंथ जो है वह किस रूप में है, तो कहते हैं यह कविता के रूप में है। यह ग्रंथ किस रूप में है, तो कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। अब जो है इसमें किस क्षेत्र का इतिहास का वर्णन है, तो कहते हैं इसमें कश्मीर का इतिहास के वर्णित है, जो महाभारत काल से आरंभ होता है। इसका रचना काल सन 1447 से लेकर के 1139 तक का माना जाता है, बताया जाता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम काश्यप मेरु था। जो कश्मीर है उनका नाम क्या था? कश्यप मेरु था। अब यह कश्यप मेरु कौन थे, तो कहते हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे। अर्थात मरीचि कौन थे? ब्रह्मा जी के पुत्र थे। और कश्यप मेरु किन के पुत्र थे? तो मरीचि ऋषि के पुत्र थे। अर्थात मरीचि ऋषि किन के पुत्र हुए? ब्रह्मा जी के। और मरीचि ऋषि के कौन पुत्र हुए? कश्यप मेरु। अब कश्यप मेरु के पिता कौन हुए? मरीचि ऋषि। और मरीचि ऋषि के पिता कौन हुए? ब्रह्मा जी हुए। राजतरंगिणी के प्रथम तरंग में बताया गया है कि सबसे पहले कश्मीर में पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव ने राज्य की स्थापना की थी, और उस समय कश्मीर में केवल वैदिक धर्म ही प्रचलित था। फिर सन 273 ईस्वी ईसा पूर्व कश्मीर में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। देखिए मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कश्मीर में जो है बौद्ध धर्म का आगमन कब हुआ, तो कह रहे हैं कश्मीर में बौद्ध धर्म का आगमन जो है 273 ईसा पूर्व हुआ था। बौद्ध धर्म का आगमन कब हुआ था? 273 ईसा पूर्व हुआ था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऑरेल ऑस्टिन ने पंडित गोविंद कौल के सहयोग से राजतरंगिणी का अंग्रेजी अनुवाद किया। अब जो है यह प्रश्न बनता है, जो सबसे पहला अंग्रेजी अनुवाद जो है इसका राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का कौन किया था और किसने करवाया था और किन के सहयोग से हुआ था, तो कह रहे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऑरेल ऑस्टिन ने पंडित गोविंद कौल के सहयोग से, अर्थात सहयोग कौन दिए थे? पंडित गोविंद कौल के सहयोग से राजतरंगिणी का अंग्रेजी अनुवाद कराया था। कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। और इनके सहयोगी कौन थे? गोविंद कौल और ऑरेल ऑस्टिन जो था यह अनुवाद करवाया था। राजतरंगिणी एक निष्पक्ष और निर्भय ऐतिहासिक कृति है। इसमें कोई भी पक्षपात नहीं किया गया है और किसी के भयभीत होकर के इसमें कोई भी अंश जो है, किसी भी अंश का निर्माण नहीं किया गया है। स्वयं कल्हन ने राजतरंगिणी में कहा है कि एक सच्चे इतिहास के लेखक की वाणी को न्यायाधीश के समान राग द्वेष विनिर्मुक्त होना चाहिए, तभी उसकी प्रशंसा हो सकती है। जैसा कि देखिए यहाँ पर यह श्लोक भी प्रतिपादन किया जा रहा है। श्लाघ्यः स एव गुणवान् रागद्वेष बहिष्कृता भूतार्थकथने यस्य स्थेयस्यैव सरस्वती
श्लाघ्यः स एव गुणवान् रागद्वेषबहिष्कृता भूतार्थकथने यस्य स्थेयस्यैव सरस्वती। नमो नमः, धन्यवादः।